नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज़। मेरे साथ कांग्रेस मुख्य सचेतक बिहार से और औरंगाबाद के कुटुंबा से लगातार दूसरी बार जीत कर आने वाले राजेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, स्वागत है पहली बात तो आपका। थैंक यू। आपको भी बहुत आभार कि आप लोग हमें मौका दिया है, उसके लिए भी आपको पूरे चैनल को बधाई। जी, पहली बात तो राजेश जी मुझे बताइए, आप दिल्ली में हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ। क्या मकसद है इस प्रदर्शन का और क्या कांग्रेस जो है अब इसे साबित करना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि आप जानते होंगे कि लगातार जिस तरह से एसटी एससी पे उत्पीड़न हो रहा है, खास करके दलित समुदाय के बच्चियों के साथ जो दिल्ली में जो घटना घटी, और वो घटना पर जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, तो उसी संदर्भ में था कि भारत में और हमारा दिल के अंदर रहने वाले देश के कैपिटल में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको छुपाने का जो है प्रयास किया गया। तो उसी के एजिटेशन में हम लोग को जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस का, वो हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे बिहार के उसको हम लोग ने रोष प्रकट किया कि साहब आप जो है दलितों पर सुरक्षा दीजिए। दलित बच्चियों के जो है जिस तरह से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के घटना को ले लें और उन्नाव का घटना ले लें, मतलब घोड़े से उतारते रहे हैं, बारात दरवाजे नहीं लगा रहे, तो ये सब लेकर के हम लोग का इसका एजिटेशन था। और ये बहुत हम लोग पूरे देश से लोग आए थे इस पर रोष प्रकट करने। राजेश जी, मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी इस बीच काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कोई ख़ास वजह है या कई बार बीजेपी के लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि छुट्टी से वापस आ गए? क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी अब एक्टिव आ रहे हैं। एक्टिव शुरू से थे। मीडिया जो है उनको प्यार नहीं दे रहा था, मीडिया प्यार दे रहा है, इसलिए अब वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहाँ तक उनकी संघर्ष की बात, एकमात्र देश में वो लीडर जिस भी प्लेटफार्म पे हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, रोड पर आने का मामला, प्रियंका जी रोड पे हैं, राहुल जी रोड पे हैं, और हम लोग छोटे कार्यकर्ता उनके देख करके हम लोग भी रोड पे हैं। तो ये संघर्ष जो है ना, अब ये लगता है कि ये संघर्ष का मतलब एक अंतिम दौर है कि अब हम लोग करें क्या। जनता, हम लोग मुख्य विपक्षी हैं, तो हम लोग तो संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, वो अलग। बिल्कुल, और सोशल मीडिया की बात आपने की, ट्विटर की बात आप कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया है और भी जो एक्टिविटी लगातार चल रही हैं उनको लेकर, तो क्या कहेंगे कि क्या जो सत्ता पक्ष घबरा रहा है राहुल गांधी से, तो ये सारी एक्टिविटी हो रही हैं जिससे उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, तमाम तरह की बातें उनके लिए कही जाती हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये डर का माहौल है। आप किसी चीज़ को यदि आप प्रोटेस्ट करते हैं और आपको कोई डराता है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भीतर से आप कमज़ोर हो चुके हैं, आप खोखले हो चुके हैं। तो कुछ नहीं चले, खिसियानी सुने ना कि मगही में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो कोई चारा नहीं है, हम सच बात पब्लिक तक ला रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो। आज सुने हैं कि कांग्रेस के जो हमारा अधिकृत ट्विटर हैंडल है उसको बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। 5 गो और हमारे कांग्रेस के लीडर को बंद किया गया। तो ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचन वाली बात है, और ये सरकार इतनी डर गई है, क्योंकि देखिए डर होगा तभी इस तरह की लोकतंत्र बनेगा। तो लोकतंत्र है, आप भी अपना बात को रखो, मैं भी रखूंगा, आप अपना तर्क करो, मैं अपना तर्क करूंगा। तो ये तो हरासमेंट करने का और पर्सनल होने का ये। राजेश जी, बिहार चलते हैं वापस, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, बुरी हालत उनकी है। लेकिन जितना हम बिहार को पढ़ते हैं, उतना जितना समझते हैं, उसमें ये नज़र आता है कि मुख्यमंत्री कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार जी बड़ा घिर गए। वो काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए कि इसके पहले जो बाढ़ आया था और उसके पहले भी बाढ़ आया था, उन्होंने बहुत बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण। बिल्कुल, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कभी सुने हैं कि नीतीश कुमार इस बार बाढ़ जो है में सर्वेक्षण किए? कभी आपने सुना सुगमता से?
कि प्रमुखता से कि जो है बाढ़ आई भी है बिहार में। हम लोग भी मतलब आश्चर्यचकित हैं कि कभी कुछ छोटे छोटे हमारे जो मीडिया माध्यम है उसके तहत पता चलता है कि मधुबनी में पानी घुस गई, उधर बगहा में घुस गया, उधर से भैंसा लोटन से मचे, लेकिन कहीं सरकार नहीं। इसका मुख्य कारण है इस नीतीश कुमार जी अभी अपना राजनीतिक कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। उनको बाढ़ पे यदि चिंता करेंगे तो उनके जो अलायंस पार्टनर है चिंता करने दें तब तो, ये मुख्य कारण है। इसलिए बाढ़ पे मैनेजमेंट इनका फेल रहा है, लोग त्रस्त है, अब जनता भी मांगना छोड़ दी। तो ये बात है। और नीतीश कुमार जी हम व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ कि वो काम करने वाले व्यक्ति है, लेकिन इस कार्यकाल में महागठबंधन को पटक करके और ये लोग जो है उसको बना दिए सरकार। लेकिन अब क्या हो रहा है आप देख लीजिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका जो है प्रभाव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इतना बढ़ गई है, आपको जो है कुछ इशू ही इशू है, लेकिन वो इशू पर कुछ नहीं है। एक ही इशू है कि अभी जो है अपना पार्टी को हमको कैसे बचाना है, वो डिफेंसिव मोड में। अब कई बार उनके बयान भी इस तरह के आए हैं जब वो कहीं ना कहीं खिलाफ नजर आए हैं सरकार के, केंद्र सरकार के फैसलों के। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार जो चल रही है उसके ऊपर भी कुछ संकट के बादल आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बात चल रही थी कि लालू जी के आने के बाद और तमाम चीज़ें होने के बाद इस सरकार को कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह से सरकार चल रही है चलेगी, या इसके ऊपर भी संकट के बादल आ सकते हैं? देखिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी और हमारे लोग, हम लोग सरकार तोड़ने और गिराने और उसको पटकने में विश्वास नहीं करते। हम लोग ये सिर्फ विश्वास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि लोकतंत्र को जिंदा और जिंदा दिली से लोकतंत्र चलाने वाली। ये अलग बात है कि हमको मध्य प्रदेश में जो है गोवा में हमको जो है कर्नाटक में भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, यदि बिहार सरकार यदि गिरेगी तो अपने कारण से गिरेगी, और जो परिस्थिति बन रहा है ये जो है हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये अपने रहम करम से चल रही है, और गिरेगी भी तो अपने रहम करम से। इसमें बनाने और बिगाड़ने वाली सवाल नहीं है। लेकिन जब वो गिरिए जाएगी अपने रहम करम से तो हम लोग मिलकर बना देंगे। आप तैयारी कर रहे हैं कि हम मौका मिलेगा तो वहाँ सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिएगा आने वाला समय में मैं जैसा कहूँ, हम लोग गिराने में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी के नेता और ना कांग्रेस पार्टी गिराने में विश्वास नहीं ले, लेकिन यदि गिर जाएगी तो उठाने में विश्वास रखते। चलिए, अगर बात करें राजेश जी की, जिस तरह से चाहे केंद्र की बात करें या बिहार की बात करें, दोनों ही जगह पे नौकरियों की बहुत ज़्यादा बातें हुई। इलेक्शन में मुद्दा भी ये रहा, लेकिन चाहे केंद्र में देखें या बिहार में देखें, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो डिग्रियां हाथों में लिए घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। कोविड में क्या हाल रहा आपने देखा ही, मेडिकल का क्या हाल है बिहार में वो आपने देखा ही। क्या कहेंगे, पूरा जो माहौल नज़र आता है बिहार को लेकर, अगर मैं कहूँ स्पष्ट रूप से कि वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, क्या लगता है कि इसमें सबसे जो मुख्य कारण है केंद्र का फेलियर है या ये बिहार सरकार का फेलियर नज़र आता है आपको? देखिए, ऐसा है कि फेलियर सपोर्ट कर। एक चीज़ बताइए कि नीतीश कुमार जी आज से नहीं, विगत कई वर्षों से उन्होंने जो है बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग कर दी। तो स्पेशल स्टेटस का मांग क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि बिहार के लिए कुछ अच्छा अवसर आएगा, कुछ हमको पैकेज ज़्यादा मिलेगा, तो हम बिहार को विकास करेंगे। आज क्या हो गया, जो हमारा जीएसटी और इसके जो मापदंड तय है, जो हम बिहार के और राज्यों की हिस्सेदारी है, और राज्य को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? और ये सरकार तो महागठबंधन के सरकार को छोड़ करके महागठबंधन से अलग नीतीश कुमार इसलिए हुए थे कि हमारा डबल इंजन की सरकार होगा तो हमको वहाँ से पैकेज मिलेगा, वहाँ से हम ज़्यादा पैसे लाएंगे, हम केंद्र हमको ज़्यादा मदद करेगा, तो हम ज़्यादा काम करेंगे, यानी बिहार की तरक्की ज़्यादा होगी, इसलिए उन्होंने पाया। लेकिन आज क्या है, बेरोजगारी क्या हालत। आप दिल्ली में लोग आन के खटते थे, आज दिल्ली में भी उनके बिहार के जो है हमारे मजदूर भाई जाके घर में बैठे हुए। नीतीश कुमार के वो बयान को आप याद कीजिए कि मैं जो कहते थे कि एक भी बिहारी बाहर पे नहीं जाएगा
काम करने के लिए, उनको रोजगार का मुहैया हम नहीं कराएंगे। कोविड में भी कहे थे कि मनरेगा के थ्रू हर बिहारी को हम जो है यहीं काम देंगे। क्या हो गया, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, हमसे लोग नौकरी मांगते हैं, हमसे लोग कहते हैं कि सर मनरेगा में हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमको जो है तय मापदंड से नहीं मिल रहा है। अभी जो है कोविड में जो लोग मिले हैं उनको राहत आपदा से घोषित किया है। कोविड में 4 लाख रुपया जो देने का प्रावधान किए हैं वो भी नहीं मिल रहा है। अब उसको क्या बहाना है, इनको RT-PCR जांच नहीं है तो फेल कर दो। आप उनको जो है हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, अब उनको सर्टिफिकेट और RT-PCR जांच जो मर गया उसको अब उसके परिजन को संघर्ष करना पड़ रहा है उसके लिए। रोजगार के जहाँ तक बात है, हम लोग जब महागठबंधन में आए थे और कांग्रेस पार्टी ने ये मिनिमम किया था कि हम मिनिमम रोजगार देंगे और सालाना हम 72,000 रुपया खाते में डालेंगे लोगों को, क्योंकि एक प्लान था कि आप जिस तरह का वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं उसको जोड़ दें तो आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा पैसा। लेकिन भ्रष्टाचार का शिकार होता है तो उनके खाते में कुछ जाता नहीं है, आधा राशन मिला आधा नहीं मिला। तो ये सब मुद्दे हैं और ये मुद्दे में रोजगार सिफर है। सरकार आपको जो है बाढ़ पर नियंत्रण इनकी खत्म हो गई, आप इनको जो है सरकार पर नियंत्रण खत्म हो गई। इनके मंत्री जो है मदन साहनी जी वो रोना रोए कि हमको कोई पदाधिकारी सुनता नहीं है, रिजाइन दे दूंगा। बाद में उनको पता नहीं कैसे मनाए कि ये लोग कैसे कहे कि सरकार पे पीटेगी भंड पीटेगी तो उनको भी मनाए। तो ये कुल मिला जुला के हम लोग चाहते हैं एज ए नागरिक, एज ए हम लोग कांग्रेस पार्टी का हम लोग विचारधारा के राजनीति करते हैं, किसी पर्सनल विचारधारा के राजनीति नहीं हम लोग करते। लेकिन यदि विचारधारा में यदि कोई सरकार अच्छा काम करे तो उसको अच्छा करेंगे। लेकिन मैं मुख्य विपक्षी दल हूँ तो मैं तो जब सरकार काम नहीं करेगा तो उसको तो मैं कहूँगा। बिल्कुल राजेश जी, आपको लगता है कि महंगाई है? क्योंकि बीजेपी के नेता और उनके मंत्री तो कहते हैं कि महंगाई नहीं है। क्योंकि देखिए उनको महंगाई तो इसलिए नहीं लग रही है कि उनके पास बहुत कुछ संसाधन उपलब्ध है। लेकिन महंगाई उनसे पूछिए ना जो दिन भर अभी जा कर के रोपनी जो कर रहे हैं खेत में, उनको जो किसान खेत में काम करा रहा है उसको मजदूरी देने के भी पैसा नहीं उसके पास, खाद बीज लेने का भी पैसा नहीं, और तो वो मजदूरी कैसे देगा? किसान को खाद में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं महंगाई के कारण, उनको डीजल से रोपनी नहीं है। हमारे के यहाँ तो पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश यदि नहीं हो रही है तो आसमान पर किसान ताक रहा है, आसमान से नहीं हो रहा है तो डीजल पर पंपिंग सेट चला के कर रहा है, ट्रैक्टर से खेती, तो उसकी तो घाटे में केंद्र सरकार तो कही थी कि हम प्रॉफिट के देंगे इतने %, लेकिन आज तो घाटे के सौदा हो रहा है। और मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जो रोपनी करने जा रहे हैं उसको भी मजदूरी किसान देने में सक्षम है, और मजदूर भी इस मजदूरी में कर रहा है कि भूखे ही सही एक दिन की मजदूरी तो हमको मिलेगा, कल ही मिलेगा लेकिन मिलेगा। ये परिस्थितियाँ बिहार के एंगल से अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, इन सब बातों पे कभी भी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनका बयान बहुत कम आता है, आता भी है तो वो सवालों को टाल जाते हैं। अगर आने वाले दिनों की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बात की, संकट के बादल हैं, अगर आने वाले दिनों की बात करें तो बिहार के लिए क्या कोई कांग्रेस की योजना है आने वाले दिनों के लिए? अगर सरकार बनती है तो किस तरह से आगे? देखिए बिहार के लिए योजना जो है, हम लोगों ने जब महागठबंधन के चुनाव लड़े थे उसमें कांग्रेस पार्टी और हम लोगों ने मिल करके एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें आपको याद होगा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देना। तो लोग हंसते थे कि कहाँ से करेंगे। अरे भैया, आपके 94,000 शिक्षक आज भी प्रत्याशा में हैं, तो 94,000 शिक्षक को आप बहाल कर देंगे तो लोग कहेंगे संसाधन कहाँ से लाएंगे? संसाधन का व्यवस्था हम लोग कैलकुलेट करके बताए थे विभाग में कि कौन विभाग में कितना जॉब वैकेंट है और उसको रिसोर्सेज कहाँ से आएगा। हम लोगों को तो साफा जब, तो नीतीश कुमार जी को मतलब अब समझ में नहीं है, इनको बालू और दारू जो है सूझ रहा है। अब बालू और दारू सब माफिया के शिकार हो रहे हैं, अब जो सच बात बोलेगा उस पर FIR हो जाएगा। तो ये परिस्थिति है। हम लोग ने कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन खास करके बिहार के आपने सवाल किया, तो हमने वो रिप्रेजेंट हम लोगों ने किया था, जिसमें आपको देखे होंगे कि जो है हम हर व्यक्ति को जो है
रोजगार देंगे और रोजगार के साथ उनको अन्य चीज़ों से भी जोड़ेंगे, जिसमें शिक्षा है कि शिक्षा के लिए भी हम लोग अलग करो। तो ये संसाधन विहीन राज्य है, क्योंकि शेष झारखंड बंटवारा के बाद हमारे पास कुछ या तो सुखाड़ है या दहाड़ है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो वैसे सरकार जो बड़े बड़े दावा करती है उसको लाने के लिए अपना संसाधन मुहैया करनी पड़ेगा। चलिए अगर वापस आएँ और राहुल गांधी की ही बात करें, और लगातार उन्होंने चाइना पे बहुत सारी बातें कही कि लगातार हमें आंखें दिखा रहा है, हमें ज़मीन कब्जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट आए कि वो हमारी ज़मीन में आए नहीं हैं। और बाद में उनके जो खुद के सांसद हैं स्वामी, उन्होंने भी ये बात कही कि जब आए नहीं तो वापस कैसे गए। इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कि क्या वाकई ये बड़ा संकट है देश के ऊपर, या बीजेपी इससे कहीं ना कहीं नजरें चुराने की कोशिश कर रही है, देश को भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है? क्या आपका इसको लेकर मानना है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, 5 कदम चाइना का शुरू से रूल रहा है, और हमारा जो संधि है वो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस का संधि है। तो आप कर लो ना, लाल आंख आप दिखा दो ना, 56 इंच के सीना आप दिखा दो ना। आप तो वही कहते कि ये जो लाल आंख दिखाएंगे हमारा रहता तो लाल आंख। तो ये विषय पर है। दूसरा ये है कि जो संधि है शुरू से चाइना का ये रहा, राहुल जी हमेशा कहते रहे कि वो 5 कदम आगे जाता है और 3 कदम पीछे घटता है। तो 2 कदम तो आपको घट गए ना, 2 कदम तो घट गए। अब जो है चाइना के जहाँ तक मुद्दा है, चाइना पर जाने दीजिए ना, नहीं यदि हुआ है भेज दीजिए टूरिस्ट को, हम ही लोग चल जाएंगे, नागरिक देख लेते हैं पहले कहाँ थे अब कहाँ थे। इतने कर दो भैया, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इतने मौका दे दो, जाने क्यों नहीं दे रहे। वहाँ के सांसद जो बीजेपी के लगातार इस बात का विरोध किया है कि यहाँ तक आप वो लोग आ जाए, लेकिन अब तो न कहीं आना है, न जाना है, न कोई चर्चा में आना है, न कोई न्यूज में आना है। तो हर लोग कोई मान लिया है कि वहाँ आया नहीं है, लेकिन आप फ्री कर दो वहाँ तक जाने के लिए, रोके क्यों। हमारा जो है फिंगर जो है 8 फिंगर के पीछे आ गए, और उसके बाद जो जहाँ जहाँ हमारा पेट्रोलिंग था वहाँ पेट्रोलिंग हो रहा है क्या? आप ही के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो वहाँ भी पेट्रोलिंग हो रहा है जहाँ हम करते थे। कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन वो सामने है नहीं है। लेकिन चलिए अब आखिरी सवाल अगर मैं करूं आपसे, 2024 के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस में वो एनर्जी आपको लगती है कि 2024 आते आते कांग्रेस वो पार्टी बन जाएगी जो बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो सके, और राहुल गांधी के वो चेहरा होंगे जो जिनको लगातार कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से भी कहा जाता है कि ये इनके अंदर हम पीएम की क्वालिटी देखते हैं या पीएम आने वाला देश का देखते हैं। तो क्या लगता है 2024 तक ये चीज़ें बनेंगी, सिनेरियो क्रिएट होगा, या जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ है माहौल को, वैसा ही माहौल रहने वाला? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी प्रयास है, लेकिन आप इधर विगत दिनों में आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से विपक्ष जो एकजुट हो रहा है। देखिए, केंद्र सरकार को बेनिफिट कैसे होता है, वोट का बिखराव। बिल्कुल। और हम लोग यदि प्रयास में हैं, हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इनकी जो विरोधी वोट है, एनडीए के विरोधी वोट है, वो यूपीए के विरोधी वोट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इनकी जीत नंबर ज़्यादा है, पार्लियामेंट में इनकी नंबर ज़्यादा है, लेकिन वोट परसेंटेज का यदि ये सब सारे विपक्षियों का जोड़ दें तो वोट परसेंटेज में हम लोग ज़्यादा है। तो हम स्पष्ट हम लोग इसमें यदि ये एक पहला कामयाबी यदि है, अभी जिस तरह से चल रहे हैं कि सारे विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, और मैं भी आपके माध्यम से कहूँगा कि सारे विपक्ष को इकट्ठा होना है यदि देश हित में आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहेब के दिए हुए मौलिक अधिकार और संविधान को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं जनता, तो सबको एक प्लेटफार्म पर आना होगा। और रहा बात 2024 का, तो देखिए, हम तो कोई भविष्य करता है नहीं, खर्च करता है, लेकिन जनता में उबाल है, पॉपुलैरिटी नीचे आई है, और पॉपुलैरिटी जब नीचे आई है तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम दिखेगा, चाहे वो कांग्रेस के रूप में देखें, चाहे हमारे नेता तो प्रधानमंत्री हमारे तो एक ही हैं, वो राहुल गांधी हैं, हम लोग तो उन्हीं को मान के हम फ्लैशबैक करेंगे। बाकी तो अपना देश है, अपना राज्य।
बिल्कुल। और आखिर में जिस तरह से राजेश जी ने कहा कि हमारा जो पार्टी का एक ही नेता है वो राहुल गांधी हैं और विपक्ष तमाम एकजुट हो रहा है और आने वाले 2024 में इसका नज़ारा कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए और लगातार